देखिए, पूर्व जो है ये निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में ये तय था कि इस चैम्बर के निर्माण में जिन लोगों ने बाधा पहुंचाई है, आखिर एक चर्चा कर ली जाए कि आखिर इसमें क्यों ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था और वकीलों के जनहित के लिए था, वो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं था, कोई मांग कि भाई हमको दे दिया जाए, उनको दे दिया जाए। ये वकीलों की सुविधा के लिए था। आप देखे होंगे पूरे अयोध्या में न जाने कितने धर्मशाले, न जाने कितने मंदिर, न जाने कितने सड़क, न जाने कितने रास्ते सब बनाए गए हैं। अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं बनाया गया, केवल बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ये चैम्बर है 48 कक्षीय है जो समाजवादी गवर्नमेंट ने बनवाया था। इसके बाद एक कैंटीन के लिए विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने कहा था, कैंटीन का भी पैसा नहीं दिए, संघ ने अपने पैसे से फिर उसको बनवाया, अदा किया। इधर चलते माननीय जिलाधिकारी साहब, देखिए वकीलों की मांग थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट माननीय जिलाधिकारी साहब ने शुरू किया था। एक दिन सौभाग्य से हमारे माननीय प्रधान न्यायाधीश साहब जो उत्तर प्रदेश के रहे, उनका चरण फैजाबाद के बार में पड़ा, उस दिन छुट्टी थी। एजे साहब भी थे, माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया साहब, प्रधान न्यायाधीश साहब थे, सारे अधिकारी थे, जिलाधिकारी साहब थे। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, ये क्यों नहीं बन सकता है। वकीलों के रहने के लिए बड़ी खराब व्यवस्था है, सारे शेड टूट गए हैं, सड़क खराब हो गई है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, टॉयलेट है नहीं, तो सुविधाएं यहाँ के लिए भी प्रदान कराई जाएं। तो जिलाधिकारी साहब जो पूर्व में रहे हैं हमारे माननीय साहब, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ध्यान दिया और इसकी ड्राइंग वगैरह बनवा करके इसको शासन को भेजा। एक बार शासन को भेजा गया तो वो शायद नहीं, उसकी ग्रांट नहीं हुई और बाद में फिर न्याय विभाग की ओर से भेजा गया। बाद में उसमें जो ये हमारे लोकल जो हमारे विधायक वगैरह हैं, नगर विधायक, ये मान लीजिए कि जो क्या कहते हैं, और सरल भाषा में कहना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो इस समय इलेक्टेड नगर विधायक जी हैं, या अन्य किस, पहले तो ये था कि अन्य किसकी ओर से इसका विरोध हुआ जिससे ये पास नहीं हो पाया, और पास ना होने की दशा में वकीलों के हित का इतना बड़ा प्रोजेक्ट और वापस हो गया। बाद में पता चला कि हमारे कुछ अधिवक्ता भाई केशरवानी, प्रदीप जी केशरवानी गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, किसी निमंत्रण में शामिल थे, और उस निमंत्रण में कहते कहते हमारे नगर विधायक साहब ने अपनी तमाम बातें उगल दी। उन्होंने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया कि मैंने जो है इसको नहीं होने दिया, क्योंकि मुझसे कोई राय नहीं ली गई थी। तो जनप्रतिनिधि से राय ना लेना, ये तो डीएम साहब जाने, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बढ़ाया नहीं बढ़ाया, हम लोगों का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं था। लेकिन बाद में ये जानने के बाद जरूर तकलीफ हुई, दुख हुआ कि आखिर वकीलों का ये भवन जो भी निर्मित किया जाता, वो जो है वो निर्मित किया जाता, वो निश्चय ही जनहित में रहता और आने वाली पीढ़ियों में पुस्त दर पुस्त, जैसे भी कहा जाए उसको, न जाने कितने वर्षों तक उससे लोग लाभान्वित होते। वकील ही समुदाय ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर सहयोग करता है। माननीय कृषि मंत्री साहब शाही साहब आए हुए थे, उन्होंने मेयर के इलेक्शन में अनुरोध किया वकालत खाने में आकर के। वकालत खाने के चारों तरफ लगभग 5000 अधिवक्ता थे। सभी लोगों ने ऐसे हाथ उठा के शपथ ली थी कि हम वोट आपके कहने से मेयर साहब को देंगे, लेकिन मेरे संघ के लिए भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से न जाने कितने दिन बीत गए, हमारे कृषि मंत्री साहब इधर लौटे ही नहीं। सुनने में आया है कि उनको इस अयोध्या का पूरा प्रभार मिला हुआ है, यहाँ की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। अगर ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों का कहना, बड़े बड़े कृषि मंत्री साहब हैं, आदरणीय शाही साहब, वेद प्रकाश गुप्ता जी, ऐसे दिग्गज लोग अगर यहाँ पर हैं, वकीलों के बिल्डिंग का विरोध करते हैं, जो कि जनहित में है, वकील के नाम नहीं होने जा रही है, एक वकील समुदाय को मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी का एक अचीवमेंट होगा, उसको भी अगर रोक देते हैं, तो अधिवक्ता संघ इस बात पर दुखी नहीं है, बहुत दुखी है, और उसे ग्लानि है कि हम लोगों ने सदैव भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन आज यहाँ के जनप्रतिनिधि
और उच्च स्तर पर बैठे हुए पार्लियामेंट के मेंबर जो आज हैं नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लल्लू सिंह को मानते हैं, वो काफ़ी कुछ यहाँ काम भी पहले किए हैं, लेकिन वकालत खाने के लिए उन्होंने कोई विशेष सहयोग नहीं दिया है। और कृषि मंत्री साहब के भी रहते हुए जबकि हम लोगों ने उनकी एक स्वर में प्रशंसा की और उनके कहने से जहां उन्होंने कहा सपोर्ट दिया, तो फिर हम लोगों को उन्होंने इतना हे की दृष्टि से क्यों देखा। हे की दृष्टि का मतलब ये, अगर हम लोगों से लगाव होता, बन जाने दिए होते, उसके बाद ही कहते कि इसमें श्रेय मेरा था, हम लोग उनकी वाह वाह करते और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता प्रतिनिधि हैं जनपद अयोध्या में, हम सबको सम्मानित करते हुए कहते कि भैया आप लोगों की वजह से हम लोगों को बैठने की बढ़िया सुविधा मिल गई, पानी मिल गया, टॉयलेट अच्छे से जाने, हम लोगों का जनजीवन आप लोगों के, आपके पार्टी की वजह से सुधर गया है। लेकिन दुखद ये रहा, जानकारी मिलने के बाद ये पता चला कि आदरणीय हमारे नगर विधायक साहब ने खुद ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि मुझे विश्वास में नहीं लिया, इसलिए ये कार्य आपका नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या था भाई, हम नहीं जानते हैं काम कैसे होता है, किस बात होता है। हमारे संघ में लोगों ने तमाम बातों पर इसकी भर्त्सना की कि इसमें कमीशन की बात थी, या वकीलों से कोई घृणा थी, या वकीलों के हित को वो नहीं चाहते हैं, या वकीलों से उनको वोट नहीं मिलता है। सारे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। अभी खचाखच भरी बैठक थी, शायद आपने फोटो भी लिया होगा। उसमें देखिए हमारे एक स्वर में सभी वकला साहिबान जो यहाँ पर उपस्थित थे और बाहर जो लोग रहे हैं, सभी लोगों ने जिसने भी किया है उसकी और नगर विधायक जी की, साथ साथ कृषि मंत्री साहब के भी कार्यों पर काफी जो है टीका टिप्पणी की और एक स्वर से उनके कृत्यों की निंदा की है। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कोई, चूंकि आज बाद में कंडोलेंस जानकारी मिल गई कि एक वकील साहब का निधन हो गया है, इसलिए एक कंडोलेंस की मीटिंग होना था, अतः उस पर व्यवस्था आ चुकी है। व्यवस्था के क्रम में नंबर 1 ये है कि इस वकालत खाने की सुख सुविधा को छीनने वाले नगर विधायक का पुतला फूंका जाएगा। उसमें समय और तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन इस बीच में कहा गया है कि 3 दिन का समय है, 2 दिन छुट्टी का, 1 दिन और वो यहाँ के सीनियर वकील से या भारतीय जनता पार्टी के जो अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, बता सकते हैं, या स्वयं भी अपनी बात को रख सकते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और हमारा कोई ऐसा उसमें योगदान नहीं रहा है ऐसे कृत्य को करने में। वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन कराने के लिए कोई जाएगा नहीं। वो खुद कर सकते हैं, आके भी कर सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टी के वकला साहिबान तमाम हैं, सरकारी वकील उनके हैं, उनके माध्यम से करा सकते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो वो जो बात पास किया गया है उससे उसी क्रम में नंबर 1 पुतले की फूंकने की कार्यवाही संघ के अंदर ही की जाएगी और उसके दिन तिथि उसको दूरभाषीय ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचित किया जाएगा। नंबर 2, आज हमारे इस वकालत खाने के सामने फ्रंट प्रशासन नहीं है। हमारे संघ ने प्रशासन की एक स्वर में उसकी जो है वो सम्मान किया है और उनकी प्रशंसा की है और ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब ने हम लोगों के इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए बहुत लगे रहे। अंत में यहाँ के लोकल लोगों के विरोध करने की वजह से ना हो पाने से वो काफी लज्जित थे। नंबर 2 ये हुआ कि वर्तमान में भी जो जिलाधिकारी साहब आए हैं, हम लोगों से इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन वो इस मत के हैं कि संघ में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए। वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पास करेंगे। लेकिन अगर हमारे नगर विधायक यही लोग अगर विरोध करते रहेंगे तो वकीलों को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, बाकी तो कहने की कोई बात नहीं है। हमारे नगर विधायक साहब ने यह भी कहा है कि वो बनवाया हुआ मेरा है पार्किंग, जबकि रिट वकालत खाने ने की थी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इसका निर्णय किया था, शासन को निर्देश भी किया था। हम मानते हैं उनके सहयोग से मिल गया है, उसका हम लोगों ने एहसान नहीं जताया, आज एहसान जनाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में उस कृत्यों की भी निंदा करते हैं और उस पार्किंग अगर वो अपना उनकी बनवाई हुई है तो हम लोग उसको भी लेने को तैयार नहीं होंगे अगर वो अपनी कहेंगे। उनकी अपनी नहीं है, वो नहीं बनवाए हैं। अगर बनवाए भी होंगे
तो पैसे भारतीय जनता पार्टी के लगे होंगे, उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से उसमें उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और वही नहीं, फैजाबाद के वकालत खाने में जहां पर वकील लोग रहते हों, जहां निवास करते हों, जहां बैठते हों, वकालत खाना है, शायद 100 रुपये का भी आयलदार ये वकालत खाना उनकी ओर से नहीं है। दूसरा प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि अगर हमारे इस प्रकरण का पटाक्षेप या अपना एक्सप्लेन करके वो नहीं करेंगे तो हम लोग वो मिलने नहीं आएंगे, हम लोग उनसे मिलने उनके आवास पर जाएंगे। लेकिन आवास पर 100 या 200 मीटर की दूरी पर रहेंगे और ये जरूर व्यक्त करेंगे, अहिंसात्मक होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, न कोई विवाद होगा, न कोई झगड़ा होगा, न किसी को कोई गाली देगा, सिर्फ ये कहेंगे अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आपने मेरा विरोध किया है, ये अच्छा नहीं था। दूसरी चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की आवाजें आगे तक जाएं, लेकिन आज की डेट में और भी तमाम प्रस्ताव यहां पर प्रॉपर्टी वगैरह को भी लेकर के रहा है, उसके संबंध में हम और नहीं कुछ खुलासा करेंगे, लेकिन उसका भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारे संघ की ओर से लिख के प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि संघ में लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है। लास्ट में यह है, तीनों चीजें आ गई हैं। एक तो आपको अवसर है कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें, संघ के सहयोगी नहीं रहे हैं तो सहयोग ना करें, आपका सहयोग भी संघ लेना नहीं चाहता है, क्योंकि आपके सामने हमें भी बदले के लिए 2027 सामने है। नंबर दो ये है कि अगर आपने इसको नहीं किया तो समय निश्चित करके और बता करके हम लोग अपने कचहरी परिसर, संघ भवन का तात्पर्य कचहरी परिसर में ओपन एरिया, सभी लोग जानते हैं पुतला कहां फूंका जाता है, उनका पुतला फूंका जाएगा। उनमें अगर इसी बीच में ये आ गया कि जो भी और भी लोग सहयोगी रहे होंगे, अगर ये उस जांच में आएगा, 2-3 दिनों में खुल जाएगी बात, तो उनका भी पुतला उसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 3, इस कृत्य में भी कोई अगर प्रभाव नहीं पड़ा, इस कृत्य के भी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम लोगों को ये शासन तक इन चीजों को बताना है। इसलिए हम लोग बाहर निकल करके उनके घर पर 200 या 100 मीटर की दूरी पर रह करके हम उनसे मुलाकात, हम का मतलब संघ मेरा मुलाकात करेगा और संघ मुलाकात करके ये बताएगा कि विधायक जी आपने हम लोगों के पेट पर और सुख पर पत्थर मारा है, हम लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चौथी चीज ये है कि अगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीति की और किसी ने वकीलों को परेशान करने की कोशिश की, तो हम विधायक जो वेद प्रकाश गुप्ता जी द्वारा कहा जा रहा है जो कि वो है पार्किंग है, हम लोग फिर उसको भी त्याग देंगे और फिर उसी टाटी और छपरी में चले आएंगे, उनके शेड को भी हम लोग त्याग देंगे। इसी के साथ ये मीटिंग समाप्त की गई है और इसके समय निश्चित सब किया जाएगा। जो प्रस्ताव पारित है लिपिबद्ध किए गए हैं, इसकी सूचना भी शासन प्रशासन को दी जाएगी। आगे वो जैसा चाहें वैसा करें, उन लोगों की अपनी राजनीति है, काफ़ी कुछ कार्य वो करते हैं, काफ़ी कुछ कार्य उनके बेटे भी विधायक का कार्य करते हैं। जैसी जिसकी मंशा थी, वकीलों के खिलाफ जो विचार थे वो आ चुके हैं। सारे वकील भी सहमत हैं इस बात पर कि हम अपनी बात को जरूर बताएंगे कि मेरी निंदा, मेरे इस अच्छे से कार्यों पर ग्रहण क्यों लगाया गया, हम लोगों ने क्या अपराध किया था। धन्यवाद।